रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़इन औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युतिल्लाह वर रसूला फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाए व सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना, तारीफ़ात व तस्बीहात, गुज़ारिशात व मारूशात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन जद्दुल हसन वल हुसैन जनाब सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए बेशुमार लातदा दुरूद व सलाम। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, तो गले में पहन लो कुर्ता मोहम्मद की ग़ुलामी का। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, अगर इसमें हो खामी तो ईमान नामुकम्मल है। साहिबो, साथियों, बुज़ुर्गों, अल्लाह ज़ुल जलाल ने कुरान अज़ीम की इस आयत करीमा में अपनी और अपने पैगंबर की ताबेदारी करने का हुक्म दिया है, रग़बत दिलाई है, और साथ में इस ताबेदारी, इस रग़बत, इस इत्तबा, इस पीछे पीछे चलने के इनाम का भी ज़िक्र किया है। नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि अनअमता अलैहिम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि मालिक रास्ता दिखा दीजिए उन लोगों का जो इनाम याफ्ता ठहरे, और इनाम याफ्ता जो लोग ठहरे हैं अल्लाह उनके साथ का तज़किरा फरमाते हुए साथ ऐलान कर रहे हैं कि अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदाई व सालिहीन, कि अगर इत्तबा, अगर ताबेदारी, अगर पैरवी करेंगे तो मैं इनाम याफ्ता इन लोगों का साथ नसीब करूँगा जो अम्बिया हैं, औलिया हैं, स्वाले हैं, सिद्दीक हैं और शहीद हैं। और साथ में अल्लाह ज़ुल जलाल फरमा रहे हैं कि पूरी कायनात मशरिक़ से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक, पूरी कायनात अल्लाह ज़ुल जलाल के सामने पैगंबर की ज़ुबान से इतनी भी हैसियत नहीं रखती कि जितना मच्छर का पर है। अल्लाह इसका तज़किरा इतने बरीक, इतने छोटे अंदाज से भी इस दुनिया का तज़किरा नहीं करता। बल्कि एक रवायत में है कि अगर सैकड़ों मीलों में, करोड़ों मीलों में कह लें, अगर एक बड़ा सहरा हो, उस सहरा के अंदर एक अंगूठी पड़ी हो, इस अंगूठी जितनी इस सहरा के मुकाबले में ये अंगूठी हैसियत रखती है, अल्लाह के नज़दीक अपनी वुसअत, अपनी बड़ाई के हिसाब से ज़मीन और दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है। लेकिन वो अल्लाह अर्शे मुअल्ला का मालिक, ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, अर्श अज़ीम का मालिक वो अल्लाह कह रहा है वह हसुना उलाइका रफ़ीका। और तुम्हें क्या पता है ये कितना बड़ा साथ है, कितना बड़ा अल्लाह कह रहा है कि बड़ा साथ है। और जिस चीज़ को अल्लाह बड़ा कहे कितनी अजीम बात है और कितनी बड़ी चीज़ है।
और ये साथ लेने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, ताबेदारी में क्या क्या है। यकीनन मैं ये गुमान रखता हूँ कि जो नमाज़ पढ़ने के लिए आए हैं, जो मस्जिद में इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ये सारे नमाजी नेक और अल्लाह की तस्बीह व तहलील करने वाले हैं। मैं ये गुमान रखता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ कायनात में दो जमातें ऐसी हैं जिनको अल्लाह ताला ने मुंतखब किया और उनको रज़ी अल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का खिताब दिया। एक अंबिया की जमात जो सर्टिफाइड जन्नती हैं, 1,24,000 की ये जमात जो करीम है इंसानियत की, और इनको सर्टिफिकेट अनायत किया गया कि ये जन्नती हैं, और इनके बारे में सिखाया गया, तरबियत की गई कि आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। और ये कायनात की करीम, कोई कायनात का इंसान ऐसा नहीं है जो ये गुमान रखता हो कि इनमें से एक शख्स भी ऐसा है जो जन्नती नहीं है। और अगर कोई इस शक में मुब्तला हो तो उसका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके सीने में ईमान नहीं है। और ऐसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1,44,000 सहाबा की जमात जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को मानते हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत पे लब्बैक कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल का इकरार किया। ये वाली जो जमात है, ये 1,44,000 सहाबा की जमात, इनको भी अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर के यारों को सर्टिफिकेट जन्नत का अनायत किया। और ये वाली जमात, ये भी सर्टिफाइड जन्नती है, सर्टिफिकेट अनायत किया गया इनको। मेरे पैगंबर तेरा चेहरा देखने वाले, बल्कि मैं तो कहा करता हूं मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ के चेहरा देखने वाले नहीं, बल्कि 1400 साल पहले जिन पत्थरों पे मुस्तफ़ा की नजर पड़ी, मक्का और मदीना में जाके हरमैन शरीफैन, उन पत्थरों को देखने वाले अल्लाह कहता है तुम्हें भी मैंने आज ऐसा कर दिया है जैसे तुम पैदा ही आज हुए। ये जमात, और क्या ये दोनों जमातें जो मैं सबक देना चाहता हूं, क्या इन्होंने इत्तबा सिर्फ नमाजें पढ़ने को समझा है? क्या इन्होंने ताबियादारी सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये इस्लाम के जो 5 अराकीन हैं, क्या इसी को तस्लीम करके इस पर अमल करने को दीन समझा है? जी है तो ये दीन, इस पे अमल करना भी दीन है। लेकिन इन लोगों को सर्टिफिकेट किस बुनियाद पे अता किया गया? क्योंकि इन्होंने अल्लाह का पैगाम गली गली में, नगरी नगरी में, कूचे कूचे में, मशरक़ व मगरब में, शमाल व जुनूब में पहुंचाने के लिए ना दिन देखा, ना रात देखी, ना सुबह देखी, ना शाम देखी, ना बीवी देखे, ना बच्चे देखे, ना माल देखी, ना औलाद देखी, ना बागात देखे, ना नफा देखा, ना नुकसान देखा। पैगंबर की आवाज आई तो तब भी लब्बैक। जनाब आदम से लेके जनाब ईसा तक इन पैगंबरों ने अल्लाह की दावत को नगरी नगरी में पहुंचाया, और फिर पैगंबर के इन यारों ने हक अदा कर दिया कि आज दरवाजा नबूवत का बंद हो चुका, और मोहम्मद रसूलुल्लाह और अंबिया के इस मिशन को क़यामत तक लोगों तक पहुंचाने का काम, तमाम तकलीफों के बावजूद, तमाम मसाइब के बावजूद, कोयलों पे लटाए जाने के बावजूद, पत्थरों पे घसीटे जाने के बावजूद, रेतों पे लटाए जाने के बावजूद, सूली देने के बावजूद, जिस्म को 2 खंड कर देने के बावजूद, और जंगों में अपने जिस्मों को बमों के तंबाकों से रेजा रेजा करवा लेने के बावजूद
नेजों पे उछाले जाने के बावजूद, गाड़ियों के पीछे घसीटे जाने के बावजूद, घोड़ों के सुम्मों के नीचे रौंदने के बावजूद, अपने सीलों को छलनी करने के बावजूद, अपने बच्चों को तेल के गर्म हिस्सों में डलवाने के बावजूद इन्होंने कहा हम वादा करते हैं मशरिक से लेके मगरब तक, शिमाल के से लेके जनूब तक, अगर कुफर ये बात कहता है कि अल कुफरु मिल्लतुन वाहिदतुन, मेरे पैगंबर ने फरमाया ये सारी मिल्लत एक मिल्लत है, ये सारे काफर सारे गैर मुस्लिम एक मिल्लत की तरह, एक कौम की तरह है, तो हम भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन लेके उठे हैं और मशरक मगरब में बगैर तकलीफों के छा जाएंगे। इन लोगों ने कुर्बानियों की दास्तानें रकम की है, इन लोगों ने अपने खून से, इन लोगों ने अपने खून से इस्लाम की तारीख लिखी है, इन लोगों ने अपने बच्चे कटवाए हैं और इन लोगों ने अपने जिस्म दुखान करवाए हैं। और ये सिहाबा पे बस नहीं है, ये उसके बाद कभी अल्लामा एहसान लाई ज़हीर की शक्ल में, कभी शाह इस्माइल शहीद की शक्ल में, और कभी बदर और ओहद वालों की शक्ल में। क्या फरिश्ते सिर्फ बदर वालों की इमदाद के लिए उतरते हैं? इकबाल ने कहा था कि फजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब्दी। तो आज कुफर जो कुछ कर रहा है इसके लिए सिर्फ मुझे दीन का काम करने की दुआ करे, अल्लाह तौफीक दे, और ये दुआ करने से अल्लाह मुझसे कोई दीन का काम ले ले, बात नहीं बनेगी। हम में से हर शख्स ये बात कहता है अल्लाह दीन का काम ले ले, अल्लाह तो चाहे तो चिड़ियों से ले लेता है। अब्दुल मुतलब से पूछा कि आप अपने ऊँटों का फिक्र कर रहे हैं, कहते मेरे ऊँट वापस कर दो। आपको अल्लाह के घर की फिक्र नहीं है? अल्लाह के घर की फिक्र नहीं है? कहा ऊंट मेरे हैं, मुझे अपने ऊंटों की फिक्र है, जिसका घर है वो इसकी हिफाजत का भी खुद इंतजाम कर लेगा। कहा हिफाजत, अब्दुल मुतलब हिफाजत की बात आए मैं परिंदों से भी हिफाजत करवा लेता हूं, इंसान तो बड़ी दूर की बात, परिंदों से हिफाजत। तो अल्लाह परिंदों से काम लेता है, हमसे भी काम ले ले। दुआ करते तो ताबियादारी इस चीज का नाम है। आज हम ग्रोहों में बटे हुए हैं, हमें चाहिए कि आपस में इत्तफाक इत्तेहाद की फजा कायम करें, लेकिन कोई बात नहीं है, अगर ऐसी भी बात है तो कम से कम हम जिस ग्रोह में हैं काम तो नफाज़े कुरान और सुन्नत का करें। आप जानते हैं, अपनी बात को इख्तितामी मराहल की तरफ लेके जाऊं, मैं ये कहता हूं कि ताबेदारी का सबक ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खुद भी इत्तबा की जाए, अपने बच्चों को अपने घर पे भी इस्लाम नाफिज किया जाए, और उसके बाद इसकी दावत दुनिया तक पहुंचाई जाए। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, और इसी का नाम ताबेदारी का अमली सबूत देना है। आप जानते हैं कि शहीद मिल्लत अल्लामा एहसान लाई ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने दुनियाए अरब में और दुनियाए अजम में कायनात के लोगों को बताया कि लोगों, मुहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की दावत ऐसे दी जाती है, और फिर अपनी जान का नजराना पेश करके बता दिया कि मैं हूं अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ़्लिहून, ये है अल्लाह का ग्रोह जो फलाह पाने वाले हैं, और मैं ये अंबिया का ग्रोह, अल्लाह ने अंबिया का ग्रोह है और सहाबा का ग्रोह है जो सर्टिफाइड जन्नती है। मैंने अपने खून से ये दास्तान रकम करके, तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, मैंने उनमें अपना शुमार करवा लिया है। अब आपकी बारी है, आपकी बारी है। तो यही दावत लेके
कुरान और सुन्ना मूवमेंट की दावत है, यही इब्तिसाम इलाही ज़हीर की दावत है अपने बाबा वाली, कि लोगों जिस जगह भी ईमान वाले पे, तौहीद वाले पे किसी जगह पे जुल्म होगा, इब्तिसाम बोलेगा कुरान की बेहुरमती होगी, इब्तिसाम बोलेगा नबी की बेहुरमती होगी, इब्तिसाम बोलेगा सिहाबा के दफा के लिए उठेगा, इब्तिसाम बोलेगा। और अगर सिहाबा के दफा के लिए काम करने वालों को उन पे जुल्म किया जाएगा तो इब्तिसाम बोलेगा, जड़ा वालों में जुल्म हो इब्तिसाम आएगा, लैया में जुल्म हो इब्तिसाम आएगा, जनूबी पंजाब में जुल्म हो इब्तिसाम आएगा। वो लाचार आदमी, वो बीमार आदमी, सफर ना कर सकने वाला आदमी डॉक्टरों ने कहा आराम करे, सुकून करे, सफर करने का काबिल नहीं है, उसने कहा नहीं, मशरक़ो मगरब में, शमालो जनूब में, पाकिस्तान में कहीं पे भी जुल्म होगा, सिहाबा पे उंगली उठेगी, पैगंबर की खत्मे नबूवत पे उंगली उठेगी। जब तक इब्तिसाम के जिस्म में जान है, इब्तिसाम की रगों में अलामा एहसान का खून है, इब्तिसाम बोलेगा जिंदगी जाती है तो जाए, फिर मेरा बेटा कय्यम भी बोलेगा, मेरा बेटा मुहस्सन भी बोलेगा। और कुरान और सुन्नत कोई बात नहीं है, मेरे साथ थोड़े हैं तब भी बोलेंगे, ज्यादा होंगे तब भी बोलेंगे, दीन का काम मेरे साथ मिलके लोग करेंगे तब भी ठीक है, अगर मुझे अकेले को मौका देंगे मैं तब भी दीन का काम करता रहूंगा। और आपके सामने सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान, अफसरान, मजहबी और सियासी जमातों के कायदीन, बात करूं तो बात लंबी हो जाएगी, जब किसी में जुर्रत नहीं होती बोलने की तो फिर इब्तिसाम साहब को फोन करते हैं, बतले हुर्रियत, शहजादा अहले हदीस, अल्लाह ने तौफीक दी है अल्लामा हजरत इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफिज़हुल्लाह ताला को, कि आप ये पैगाम, आप ये एहतजाज करें, फिर हम आपके पीछे होंगे। ट्रांसजेंडर बिल हो, खत्मे नबूवत की बात हो, दफाए सिहाबा की बात हो, और कोई कवानीन गैर शरी मुल्क की असम्बलियों से पास ना होने में रुकावट डालने की बात हो, तो फोन इब्तिसाम को किए जाते हैं कि अलामा साहब कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो बुजुर्ग हैं, अगर आप चाहते हैं कि हिज़्बुल्लाह जो अल्लाह का गिरोह है उसमें आप शामिल हो जाएं, तो ऐसे करके अपने हाथ बुलंद करें और हाथ बुलंद करके कहें, आसमान वाले, बूढ़ा हो गया हूँ, हाथों में ताकत नहीं है, जिस्म में ताकत नहीं है, बाल सफ़ेद हो गए हैं, बोलने की ताकत नहीं है, मेरी आवाज़ दूर तक नहीं जा सकती। अल्लाह, जो तेरे बंदे आवाज़ बुलंद करने वाले हैं, अपने इब्तिसाम को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह, अपने इब्तिसाम को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। अल्लाह, उससे दीन का काम ले ले। अल्लाह, हमारी दुआएं भी उसके साथ हैं, अल्लाह हमारी इल्तिजाएं भी उसके साथ हैं, हमारी तवानाइयाँ उसके साथ हैं। अल्लाह, माल की जरूरत है तो माल उसके साथ है, दीन का काम कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। और अगर कोई और दीन का काम करता है, हम उसकी मुखालफत नहीं करते। आप समझे कि हम कुरान और सुन्नत की दावत लेके आए हैं तो हम और किसी की मुखालफत करते हैं? नहीं, किसी की मुखालफत नहीं है, हम तो सबक ये लेके आए हैं। और भाई, अल्लामा इब्तिसाम और कुरान और सुन्ना मूवमेंट के साथ चले, कोई और दीन का काम करता है तो उसकी भी मुखालफत ना करें, उसको भी सपोर्ट करें। कोई 10 बंदों का ग्रोह है तो उसको भी सपोर्ट करें। अगर वो समझता है, हमें कोई कहता है जी मैं एग्री नहीं हूं, मैं इनके फलां के ग्रोह से, फलां के मैं ये ग्रोह एग्री नहीं हूं, ये मुझे तरीकाकार से इख्तलाफ है, तो मैं तो उससे ये कहा करता हूं, भाई एग्री नहीं है, जिस तरह तू एग्री है हमें बता दे, हम तेरे साथ वैसे काम करने के लिए तैयार हैं। अगर तू हमसे काम नहीं लेना चाहता तो जिस तरह तू एग्री है, तू 10 बंदों को साथ लेके दीन का काम कर तो सही। अल्लाह के ग्रोह में अपना नाम लिखवाएं भाई। अल्लाह के ग्रोह में सिर्फ
अल्लाह मुझे तौफीक दे, अल्लाह मुझसे कोई दीन का काम ले ले, सिर्फ दुआओं से बात नहीं बनेगी, करनी चाहिए दुआएं। अमली तौर पे ये प्लानिंग करनी चाहिए कि फिर मैं कैसे नाम लिखवाऊं इस ग्रोह में। ऐसे नहीं चलेगा कि आसाइशें हम फिरौन वाली मांगे और मुकाम हम मूसा वाला मांगे, ऐसे नहीं चलेगा। फिर काम भी मूसा वाला करना पड़ेगा। फिर आसाइशें जो है, अल्लाह कहता है ये अगर दुनिया का माल मेरे नजदीक कोई हैसियत रखता होता ना, तो ये जो काफर है ना काफर, मैं इनके घोड़ों की काठियां सोने की बना देता, मैं इनकी छतें चांदी की बना देता। लेकिन मुझे ये है कि कहीं ये देख के मुझे तुम्हारा ख्याल है कहीं दीन से ना फिर जाओ तुम, कि इन लोगों के पास तो इतना माल है। जब आप दीन के लिए काम करते हैं, अल्लाह ताला फिर आपके लिए आजमाइशें और मुश्किल रास्तों का चुनाव भी करता है। क्यों? आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करूं, हदीस का मफहूम पेश करूं आपके सामने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बंदे के लिए अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में या जन्नत में कह लें एक किसी ऊंचे मकाम का तायुन कर लेता है कि ये जनाब हाजी साहब हैं, ये नमाजी साहब हैं, ये मौलवी साहब हैं, ये नेक बंदा है, इसके लिए इसको मैंने जन्नत में ये मकाम अता करना है। लेकिन वो बंदा उस मकाम का हकदार नहीं होता। या अल्लाह इसको ये मुकाम जो आपने लिख दिया है ये कैसे अता करें। फरिश्ते भी देखते हैं कि इस बंदे को ये कैसे मुकाम मिल सकता है, इसकी तो उतनी नेकियां ही नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अल्लाह ताला इस पे आज़माइशें और तकलीफ़ें डालता है और उन तकलीफ़ों के बदले इतनी नेकियां अता करता है कि ये बंदा उस मुकाम का हकदार ठहरता। आप परेशान ना हुआ करें, मैं बीमार हूँ, वो मेरी दुआएं कहाँ जा रही हैं, इतनी परेशानी आई है, तो मैं तो नमाजें भी पढ़ता हूँ, मैं तो रोज़े भी रखता हूँ, तो ये सारी परेशानियाँ मेरे ही लिए हैं। ये शैतान कुफरिया जुमले बोलने पे मजबूर करता है। ये जब आप बीमार होते हैं ना, मैं उधर हरम शरीफ में बीमार हो गया तो एक नौजवान मेरे पास आके बैठा, कहता बड़े परेशान है। मैंने कहा यार तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता खुशकिस्मत हैं आप। मैंने कहा वो कैसे? कहता पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया कभी? मैंने कहा जी डलवाया है। वो कहता अल्लाह अपने प्राणे दे गुनाहां नू जिवें पेट्रोल पंप दा मीटर टक 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 चलता है ना, वो कहता इदा गुनाह टक 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 नीचे गिरते हैं जब उसका प्राणा जो है, उसका मेहमान जो है हरमैन शरीफैन में आके तकलीफ में मुब्तला होता है। अपने नमाजियों को, नूरानी चेहरे वालों को, इन सफ़ेद बालों वालों को जब वो तकलीफ़ देता है, वो कहते हैं हाय अल्लाह, हाथ उठा के कहते हैं अल्लाह बीमार हो शिफा अता फरमा, अल्लाह तकलीफ़ में हो तकलीफ़ दूर कर दे, बच्चा तकलीफ़ में है अल्लाह शिफा अता फरमा, मापे तकलीफ़ में अल्लाह शिफा अता फरमा, कारोबार से परेशान हूँ, घर से परेशान हूँ। अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू परेशान है, तू दुखी है, तू अपने रब के सामने इल्तिजाएं कर रहा है, तुझे अंदाजा ही नहीं है तेरे इसके बदले क़यामत वाला दिन होगा। अल्लाह के पैगंबर की नबूवत वाली जुबान है। अल्लाह कहेगा वो सफेद दाढ़ी वाले, वो नौजवान, वो मेरी औरत, मेरे पैगंबर पे कलमा पढ़ने वाली बीबी, वो देख जन्नतुल फिरदौस में तेरी दुआएं नजर आ रही हैं। वो जन्नत में देख तेरी दुआओं को मैंने अंबार महलों की सूरत में और आसाइशों की सूरत में और इस सूरत में क्या नाम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाई व सालिहीन। तू फजर पढ़ के उठे, सिद्दीक का चेहरा देखे, तू जोहर पढ़ के उठे, फारूक का चेहरा देखे, तू असर के टाइम बाहर निकले जन्नत में, तू अली अल मुर्तजा को देखे, कहीं उस्मान जुन्नूरैन को देखे, और तू बाहर निकले जुमे वाले दिन और तू अपने यारों को देखे, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नबूवत वाला चेहरा देखे। तेरी किस्मत क्या क्या कहने, और तू चलता हो तो जन्नती तुझे सलाम करे, तू नजरें उठाए तो पता चले कि मेरे नबी का बांगा बिलाल जो चलता जमीन पे है, उसके कदमों की आहट आसमान जन्नत में सुनाई देती, वो तुझे कह रहा है कि तेरी क्या बात है। और जन्नत वाले, कहीं बिलाल और कहीं सूली पे चढ़ने वाले खुबाब, और कहीं सुलेमान फारसी, कहीं अब्दुल रहमान इब्ने औफ,
और सामने से आए तो अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद चले आ रहे हो, को मामूली बात है। तो मेरे दोस्तों, ये सब कुछ करने के लिए अपनी ज़िंदगी को थोड़ा मुश्किल बनाना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल बनाना पड़ेगा। आपने ज़िंदगी में जो गुनाह किए हैं ना, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं, जो हमने ज़िंदगी में गुनाह किए हैं उनकी थोड़ी सी उनकी माफ़ी लेने के लिए थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और वो तकलीफ़ कैसे बर्दाश्त करनी है कि कुरान और सुन्ना मूवमेंट या दीन का काम करने वालों को मजबूत करें, अपनी सलाहियतों के साथ, अपने माल के साथ, अपने वक्त के साथ प्रोग्रामों में शिरकत करें, लोगों को दावत दें, लोगों को साथ मिलाएं और अपने दिल पे हाथ रख के रात को सोचें बैठ के कि इस वक्त सल्फियों के 5, 7, 10, 3, 20 लोग कुरान और सुन्नत का काम कर रहे हैं और मुझे एक जगह पे मिल के काम करना चाहिए। तो अपने दिल पे हाथ रख के सोचे मुझे कहाँ करना चाहिए, जहां आपका दिल और दिमाग फैसला करे वहां पे मिल के काम करें। नफरत, अदावत, बुग़्ज़ किसी के लिए ना रखें। आपकी जरूरत किसी भी दीन का काम करने वाले 3 रुकनी ग्रोह को आपकी जरूरत हो तो आप उसे कहें सर तस्लीम खम, लेकिन एक नज़म में रह के काम करें। तो मैं आपको दावत देता हूं कि कुरान और सुन्ना मूवमेंट कुरान और सुन्नत की दावत लेके नगरी नगरी, गली गली, बगैर किसी फीस के दरसो तदरीस हर तरह हम निकले हैं इंशाअल्लाह। और अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाह तआला अन्हु के हाथों को मजबूत करने के लिए, उनके इरादों की तक़वियत के लिए, कुरान और सुन्नत के नफाज के लिए हम उनका साथ दे रहे हैं, आप भी उनका साथ दें। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।